माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र कुशवाहा। जैसा कि हम लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 पढ़ चुके थे इंग्लिश में, तो अब हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे। तारक हर्ट्स हिज एल्बो, मतलब तारक की जो कोहनी होती है, एल्बो का मतलब क्या होता है कोहनी, हर्ट्स का मतलब चोट लगना। तो जो तारक को उसकी कोहनी पे चोट लगी, उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि उसको एल्बो पे चोट क्यों लगी, कैसे हर्ट हुआ, क्यों हुआ, और ऐसा क्या करना चाहिए उसको कि आगे से ऐसा उसके साथ कभी ना हो। तो आप सब लोग अपनी बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 65, और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों बुक्स निकाल लिया आप लोगों ने, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। ये दिस इज तारक्स रूम, तारक एक लड़का है और ये जो आपको दिख रहा है ये उसका रूम है, कमरा। रूम मतलब क्या होता है कमरा। इट इज़ ए स्मॉल रूम, ये बहुत छोटा सा कमरा है। आपका कमरा भी बिल्कुल छोटा होगा ना, इतना बड़े बड़े कमरे में तो आपको रखते नहीं होंगे घर वाले। तो तारक आपकी तरह कोई एक लड़का है। इट इज़ ए स्मॉल रूम, उसका कमरा एकदम मतलब छोटा सा कमरा है। इट हैज़ ए चेयर एंड ए डेस्क, उसके रूम में एक तो चेयर है और एक डेस्क है। द कर्टेंस आर ब्लू, जो उसके कमरे के पर्दे हैं वो कौन से हैं, ब्लू है। ब्लू मतलब नीले रंग के। द बेड कवर इज आल्सो ब्लू, जो बेड कवर है, जो पलंग पे अपन वो बिछाते हैं ना चादर, वो भी ब्लू है। तारक रूम इज़ नॉट क्लीन, आपको दिख रहा है इस इमेज के अंदर कि तारक का कमरा कितना गंदा है। आप भी ऐसे गंदा कमरा रखते होंगे ना, तो ऐसा गंदा कमरा नहीं रखना चाहिए, बैड हैबिट्स होती है। हिज स्कूल बैग इज़ ऑन द फ्लोर, जो उसका स्कूल बैग आपको दिख रहा है ये स्कूल बैग, ये स्कूल बैग कहाँ है, ज़मीन पर गिरा हुआ है, ज़मीन पर नीचे पड़ा हुआ है। हिज बुक्स आर लाइंग ऑन द बेड, जो उसकी बुक्स है, ये किताबें दिख रही है आपको, बुक्स ये रही, एक बुक ये रही, एक बुक ये रही, दोनों बुक्स कहाँ पे पड़ी है, पलंग पे पड़ी है। वन शू इज़ ऑन द चेयर, जो एक जूता है, शू मतलब क्या होता है जूता, शूज़ होते हैं ना अपने, शूज़ कहाँ पे पड़ा हुआ है, एक चेयर पे पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। वेयर इज़ द अदर शू, तो अभी एक शूज़ तो यहाँ पे रखा है, दूसरा शूज़ कहाँ पे दिख रहा है क्या आप लोग को, नहीं दिख रहा ना, तो आप लोग ढूंढते हैं कहाँ पे। तो सबने पेज टर्न कर लिया। तो अब देखिए, अब उसका एक शूज़ कहाँ पे रखा हुआ था, चेयर के ऊपर रखा हुआ था, तो दूसरा शूज़ कहाँ पे, इट्स अंडर द बेड, वो पलंग के नीचे है। तारक हैज़ मेनी टॉयज, तो दिख रहे हैं आपके कितने सारे टॉयस है उसके पास, आपके पास भी होंगे ना बहुत सारे टॉयस, खिलौने। तो वैसे ही तारक के पास भी हैज़ मेनी टॉयस, उसके पास बहुत सारे टॉयस थे, टॉयस मतलब खिलौना। ही हैज़ ए टॉय ट्रेन, उसके पास एक छोटी सी ट्रेन थी, टॉय ट्रेन होती ना खिलौने वाली ट्रेन। ही हैज़ ए टेडी, उसके पास एक टेडी था, ये दिख रहा है आपको, टेडी दिख रहा है, टेडी बियर, टेडी था। तारक लाइक्स टू प्ले विद हिज टॉयस, सबको अपने अपने टॉयस के साथ खेलना पसंद होता है, वैसे तारक को भी बहुत ज़्यादा अपने इनके साथ खेलना, प्ले विद, प्ले का मतलब क्या होता है खेलना, विद हिज टॉयस, उसके खिलौने के साथ। बट ही डजंट पुट देम बैक, पर उसकी एक आदत ख़राब थी, एक गंदी आदत थी, बैड हैबिट होती ना, वो थी कि वो खिलौने मतलब खेलने के बाद उनको अपनी जगह पे वापस नहीं रखता है। जैसे कि आप लोग भी करते होंगे ना, घर पे कोई भी सामान उठा के रख देंगे, फिर मम्मी के ऊपर छोड़ देंगे, वैसे ही ये भी सामान उठा के नहीं रखता था, वापस खिलौने को खेल के वहीं पटक देता, वहीं रख देता था जहाँ पे वो खेलता था। द ब्लॉक्स आर ऑन द फ्लोर, जो ब्लॉक्स होते हैं वो ज़मीन पे पड़े हुए थे, तो ब्लॉक्स था वो कहाँ पे रखा हुआ था, फ्लोर के ऊपर रखा हुआ था। द ट्रेन इज़ ऑन द टेबल, जो ट्रेन है ना ये वाली, ये टेबल, ये कहाँ पे थी, टेबल के ऊपर रखी हुई थी। ट्रेन वैसे चलती थी पटरियों पे है, पर इस तारक ने कहाँ पे रख दी वो ट्रेन, टेबल पे, ठीक है। द टॉय कार्स आर ऑन द बेड, जो टॉय कार होती है ये वाली कार्स, ये कहाँ पे रखी हुई थी, पलंग के ऊपर रखी हुई थी, बेड के ऊपर। वेयर इज़ द टेडी, पर टेडी है ये कहाँ है, ये मिल नहीं रहा। द टेडी इज़ ऑन द बुक शेल्फ, जो टेडी था वो किताब जहाँ पे अपन रखते हैं ना, बुक शेल्फ होता है अपना, जहाँ पे बुक्स रखते हैं अपन, वो टेडी वहाँ पे रखा हुआ था। अब ये सब तो उसका कमरे की हालत थी कि कमरे की कंडीशन कैसी हो रही है, कोई सामान कहाँ पड़ा है, कोई सामान कहाँ रखा है, कोई सामान किधर है। तो अब रूम तो वैसा का वैसा ही है। अब ये तारक, ये लड़का तारक रन्स इनटू द रूम, तारक भागता भागता अपने कमरे में आता है। रन का मतलब क्या होता है, भागना, दौड़ना, दौड़ते दौड़ते अपने कमरे में आता है। ही ट्रिप्स ऑन हिज बैग एंड फॉल्स, जो उसने अपना पैर है ना, वो जो अपने बैग की ट्रिप्स होती है ना, चिटकनी जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर रखा और नीचे गिर गया। पैर फिसलते ही तो इंसान नीचे गिरेगा ऐसे ही। एंड ही हर्ट्स हिज एल्बो, तो ये सब हुआ तो उसके क्या, कोहनी में, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे से गिरा तो इस जगह पे उसके क्या लग गई, चोट लग गई। ही स्टार्ट्स क्राइंग, अब चोट लगी तो बच्चा तो रोएगा ही, तो वो भी रोने लग गया। व्हाट शुड तारक डू सो दैट ही डजंट फॉल अगेन, अब उसे आप बताओ कि उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि वो वापस कभी ना गिरे आगे से। क्या करना चाहिए उसे, अपने जो भी सामान है उनको अपनी जगह पे रखना चाहिए, और कोई भी सामान को इधर उधर नहीं डालना चाहिए, अपने रूम को क्लीन रखना चाहिए,
टॉयज़ वगैरह को अपनी सही जगह पे रखना चाहिए, और बुक शेल्फ में रखना चाहिए, बैग को अपनी सही जगह पे रखना चाहिए। इसकी वजह से क्या, अगर जब रूम क्लीन रहेगा कुछ भी सामान नीचे नहीं पड़े रहेंगे तो आपको लगने के चांसेस, आपको हर्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमको रूम को हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए। हाँ तो बच्चों, अपना चैप्टर तो ये पूरा हो चुका है। तो इसके आपने क्या क्या देखा कि उसके सामान बिखरे हुए थे, उसका जो कोई टॉयज़ कहाँ पे रखा हुआ था, कोई बुक शेल्फ पे रखा हुआ था, कोई चेयर पे रखा हुआ था, कोई टेबल पे रखा हुआ था। तो ऐसे अपन को सामान रखने नहीं चाहिए। अपन को अपने सामान जो भी थिंग्स होती है, जो भी टॉयज़ होते हैं, उनको अपनी जगह पे रखना चाहिए, बुक को बुक शेल्फ में रखना चाहिए, सब चीज़ों को अपनी जगह पे रखना चाहिए। तो इससे आपको क्या, कभी कभी चोट लग सकती है अगर सामान बिखरे रहेंगे तो अब कुछ क्वेश्चन आंसर है इसमें। तो क्वेश्चन आंसर वैसे तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के साथ अटैच करके भिजवा दूंगा, पर फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, जो कर्टेंस थे, व्हाट कलर आर द कर्टेंस, कर्टेंस कौन से कलर के थे, ब्लू कलर के थे। वेयर, तो कर्टेंस तो उसके ब्लू थे। इसके बाद वेयर इज तारक स्कूल बैग, तारक का स्कूल बैग कहाँ पे पड़ा हुआ था, कहाँ पे पड़ा हुआ था, ऑन द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर। वेयर आर तारक्स बुक, तारक की बुक्स कहाँ पे पड़ी हुई थी, तारक की बुक्स कहाँ पे, द बुक्स आर लाइंग ऑन द बेड, यानी पूरी बेड पे पड़ी हुई थी। हाउ मेनी टॉय कार्स डज तारक है, तारक के पास कितनी कितनी कार्स थी, जो आपने देखी इस इमेज के अंदर, कितनी कार्स दिख रही है आपको उसके अंदर, 1 कार। कितनी कार्स थी उसमें, 1 और 2, एक तो ट्रक दिख रहा है और आपको एक कार दिख रही होगी इमेज के अंदर, देखो है ना, 2 कार्स। और क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द टेडी, टेडी कहाँ पे रखा हुआ था, बुक शेल्फ के ऊपर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको भिजवा दूंगा। इस चैप्टर को आप ठीक से रीड करिएगा, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। तो आपकी इंग्लिश की बुक्स तो यहाँ पे ख़त्म होती है, इसके बाद मैं आपको होमवर्क बता दूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, ओके, थैंक यू।